मुगल बादशाह जलालुद्दीन अकबर अपनी वीरता और कठोर फैसलों के लिए प्रसिद्ध था। उसके बारे में दूर दूर तक यही माना जाता था कि उसके दिल में भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। दूसरी ओर आमेर की राजकुमारी जोधा साहस, धैर्य और अपने संस्कारों के लिए जानी जाती थी। जब दोनों के राज्यों के बीच राजनीतिक हालात बिगड़ने लगे तो एक अनोखा गठबंधन प्रस्ताव आया, अकबर और जोधा का विवाह। जोधा इस विवाह से खुश नहीं थी, पर राज्य की रक्षा उसके लिए सबसे ऊपर थी। विवाह के बाद जब वह आगरा पहुंची तो महल में कई लोग उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, खासकर महल की एक दासी बख्तूनी, जो लंबे समय से अकबर का विश्वास जीतने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब जोधा को देखकर जलन से भर उठी थी। शुरू में अकबर भी जोधा की ठंडी दूरी से उलझा रहता, मगर उसके भीतर कहीं जोधा की दृढ़ता और उसकी आंखों की सच्चाई उसे खींचने लगी। लेकिन दोनों के बीच विश्वास का पुल अभी निर्माणाधीन था। महल में अचानक एक अफवाह फैली कि जोधा अपने पिता को गुप्त संदेश भेजकर मुगल साम्राज्य के खिलाफ योजना बना रही है। ये खबर सीधे अकबर के कानों तक पहुंची। उसका दिल दुविधा में था, क्या वह जोधा पर विश्वास करे या अपने खुफिया तंत्र पर। एक रात अकबर को सबूतों के साथ एक गुमनाम चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था कि जोधा पर भरोसा करना खतरा है। अकबर बेचैन हो उठा। उसने जोधा के तख्त की तलाशी लेने का आदेश दिया। सभी लोग यह दृश्य देखने के लिए इकट्ठे हो गए, पर तलाशी से कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। जोधा की आंखों में असहाय पीड़ा थी। यदि आपको मुझ पर संदेह है तो दंड दे दीजिए, लेकिन मेरी निष्ठा पर प्रश्न मत उठाइए, उसने शांत आवाज में कहा। अकबर का दिल तिलमिला उठा। उसी रात उसे एक और सूचना मिली कि कोई महल से बाहर गुप्त मार्ग के जरिए संदेश पहुंचा रहा है। अकबर ने भेष बदलकर उस जगह छापा मारने का निर्णय लिया। अंधेरी रात में घोड़े की टापों की आवाज के बीच अकबर कुछ सैनिकों के साथ उस गुप्त सुरंग तक पहुंचा। वहां उसने देखा, जोधा नहीं बल्कि बख्तूनी एक राजपूत सैनिक को संदेश दे रही थी। अकबर की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। बख्तूनी पकड़ी गई और उसने कबूल कर लिया कि वह जोधा को बदनाम कर अकबर के करीब आना चाहती थी। अकबर तुरंत जोधा के पास पहुंचा, इस बार बादशाह नहीं बल्कि एक मनुष्य जो पछतावे से भरा था। मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, उसने धीमे स्वर में कहा। जोधा ने एक क्षण के लिए उसकी आंखों में देखा और धीरे धीरे मुस्कुरा दी। विश्वास पाने में समय लगता है, लेकिन आपका सच्चा पश्चाताप ही मेरे लिए पर्याप्त है, उसने उत्तर दिया। उस रात के बाद दोनों के बीच एक नई शुरुआत हुई, विश्वास, आदर और प्रेम की। महल अब न केवल राजनीति का केंद्र था, बल्कि दो विपरीत आत्माओं की अनोखी प्रेम कहानी का साक्षी भी।